राम राम सभी को। भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी के चीरहरण में सबसे बड़ा दोषी कौन था? क्या केवल दुर्योधन या दुशासन, या फिर वो लोग भी दोषी थे जो वहां मौजूद थे लेकिन चुप रहे? आज हम आपको बताएंगे महाभारत का वो कड़वा सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और इस सच को जानकर आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे कि अगर आप वहां होते तो क्या करते। अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं और इस सच को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको अपने सवालों के जवाब आखिर में जरूर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हस्तिनापुर की सभा, जहां कभी न्याय और धर्म की बात होती थी, उस दिन एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसने इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय जन्म दिया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, उन्हें जुए के खेल में आमंत्रित किया गया और इस खेल के पीछे था एक चालाक दिमाग, शकुनी का, जिसने अपने कुटिल बुद्धि से इस खेल को एक जाल बना दिया था। एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हारते गए। पहले धन, फिर राज्य, फिर अपने भाई, और अंत में उन्होंने एक ऐसा दाम लगा दिया जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने द्रौपदी को दाम पर लगा दिया। यह केवल एक दाम नहीं था, यह एक स्त्री के सम्मान को दाम पर लगाने का निर्णय था। और यह वही पल था जहां से अधर्म ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाना शुरू किया। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तो वह केवल एक नारी नहीं थी, ना ही कोई सामान्य रानी थी जिनका सम्मान सबके सामने छीना जा रहा था, बल्कि उस समय वह युधिष्ठिर की पत्नी भी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस सभा में बैठे महान योद्धा, गुरुजन और बुजुर्ग चुप क्यों थे? वहां भीष्म थे, जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक माने जाते थे। वहां द्रोणाचार्य थे, जो गुरु थे। वहां विदुर थे, जो नीति और सत्य के पक्षधर थे। लेकिन फिर भी कोई आगे क्यों नहीं आया? यह मौन केवल एक चुप्पी नहीं था, यह एक अपराध था, क्योंकि कई बार गलत के खिलाफ आवाज ना उठाना खुद एक बहुत बड़ा गलत होता है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाया तो उसके मन में केवल अहंकार और बदले की भावना थी। वह पांडवों को अपमानित करना चाहता था और इसके लिए उसने सबसे नीचे का रास्ता चुना। उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चीरहरण करे। दुशासन ने बिना एक पल सोचे उस आदेश का पालन किया। उसने द्रौपदी को खींचकर सभा के बीच लाया और उनके वस्त्र खींचने लगा। यह केवल एक व्यक्ति की क्रूरता नहीं थी, यह उस मानसिकता का प्रतीक था जहां शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, जहां स्त्री का सम्मान केवल एक वस्तु समझा जाता है। उस भरी सभा में जहां सत्ता थी, शक्ति थी, तथा कथित धर्म के रक्षक बैठे थे, वहां एक अकेली स्त्री खड़ी थी, द्रौपदी। वह केवल अपने सम्मान के लिए नहीं बल्कि पूरे धर्म के लिए प्रश्न उठा रही थी। उस पल वह एक रानी नहीं थी, वह न्याय की आवाज बन चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू होने के बावजूद अपनी आवाज में कंपन नहीं आने दिया और वह प्रश्न पूछा जिसने पूरी सभा की आत्मा को हिला देना चाहिए था। क्या युधिष्ठिर मुझे दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा था, क्योंकि यह केवल एक स्त्री का प्रश्न नहीं था, यह उस व्यवस्था पर प्रश्न था जहां एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी संपत्ति समझकर दांव पर लगा सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस सवाल का उत्तर जानना चाहता था, लेकिन कोई भी उसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस दिन सत्य बोलना सत्य के खिलाफ जाना था और सत्ता के सामने खड़े होना अपने ही विनाश को बुलाना था। भीष्म, जो धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते थे,
वह भी उस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं दे पाए। उन्होंने कहा, यह धर्म का प्रश्न बहुत जटिल है, जिसे समझना आसान नहीं है। लेकिन क्या सच में यह इतना जटिल था, या फिर केवल एक बहाना था उस सत्य से बचने का जिसे स्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी? द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को धर्म और युद्ध की शिक्षा दी थी, वह भी चुप थे। विदुर ने जरूर विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज उस शोर में दब गई जहां अहंकार और शक्ति का नशा हावी था। उस दिन द्रौपदी का प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं था, वह एक आईना था जिसमें हर व्यक्ति अपनी कमजोरी देख सकता था, लेकिन किसी ने उस आईने में देखने की हिम्मत नहीं की। यह वही पल था जहां धर्म हार रहा था और अधर्म जीत रहा था। जब द्रौपदी का प्रश्न अनुत्तरित हो गया, तब अधर्म ने अपनी सीमा पार कर दी। दुर्योधन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने अपने अहंकार में चूर होकर दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चीरहरण करे। दुशासन, जो पहले ही क्रोध और अहंकार से भरा हुआ था, तुरंत आगे बढ़ा। उसने द्रौपदी के वस्त्र को पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। उस पर पूरी सभा देख रही थी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। द्रौपदी ने पहले अपने आप को बचाने की कोशिश की। उन्होंने अपने वस्त्र को पकड़कर रोका। उन्होंने चारों ओर देखा, शायद कोई आएगा, उन्हें बचाएगा, लेकिन हर तरफ केवल चुप्पी थी। तब उन्होंने एक एक करके सबको पुकारा, भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, पांडव, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। जब सब उम्मीदें खत्म हो गई, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, अपनी आंखें बंद की और पूरे समर्पण के साथ पुकारा, हे श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो। यह पुकार केवल शब्द नहीं थी, यह एक आत्मा की पुकार थी। यह एक ऐसा समर्पण था जहां अब उनके पास अपना कुछ भी नहीं बचा था, ना शक्ति, ना सहारा, ना उम्मीद। और तभी वह हुआ जो इतिहास में अमर हो गया। जैसे ही दुशासन उनके वस्त्र खींचता गया, वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ, वह बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। दुशासन थक गया, लेकिन वस्त्र खत्म नहीं हुआ। सभा स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक संकेत था कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अगर आपका विश्वास सच्चा है, तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। उस दिन श्री कृष्ण ने केवल द्रौपदी की रक्षा नहीं की, बल्कि उन्होंने यह साबित किया कि धर्म कभी पूरी तरह हार नहीं सकता। अब जब हम इस पूरी घटना को देखते हैं, तो एक सवाल हमारे मन में हमारे सामने खड़ा होता है कि आखिर इस चीरहरण का सबसे बड़ा दोषी कौन था? क्या वह दुर्योधन था जिसने यह सब शुरू किया, या दुशासन जिसने इसे अंजाम दिया, या युधिष्ठिर जिन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया, या फिर भीष्म, द्रोणाचार्य और बाकी सब जो वहां बैठे थे लेकिन चुप रहे? सच यह है कि इस घटना में कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं था, बल्कि हर वह व्यक्ति दोषी था जिसने अधर्म को होते हुए देखा, लेकिन उसे रोका नहीं। दुर्योधन का अहंकार, दुशासन की क्रूरता, युधिष्ठिर का निर्णय, भीष्म और द्रोणाचार्य का मौन, यह सब मिलकर उस एक घटना के कारण बने। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है कि जीवन में केवल गलत करना ही अपराध नहीं होता, बल्कि गलत को सहना और उसके खिलाफ आवाज न उठाना उससे भी बड़ा अपराध होता है। सवाल यह अब भी उठता है कि अगर उस दिन उस सभा में एक भी व्यक्ति साहस करके खड़ा हो जाता, अगर एक भी आवाज उठ जाती, अगर एक भी हाथ द्रौपदी की रक्षा के लिए आगे बढ़ जाता, तो क्या इतिहास बदल सकता था? शायद हाँ। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में जब भी आपके सामने कोई अन्याय हो, तब भी आपके सामने कोई गलत हो रहा हो, तो यह मत सोचिए कि मुझसे क्या फर्क पड़ेगा।
क्योंकि कई बार आपकी एक आवाज, आपका एक कदम पूरे इतिहास को बदल सकता है। द्रौपदी की पुकार हमें आज भी सिखाती है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तो विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि जब कोई सच्चे मन से कान्हा जी को पुकारता है तो कान्हा जी जैसे रक्षक कहीं ना कहीं जरूर आ जाते हैं। यह कहानी हमें एक चेतावनी भी देती है कि अगर हम चुप रहते हैं, अगर हम गलत को सहते रहे, तो हम भी उसी सभा का हिस्सा बन जाते हैं जहां अधर्म जीतता है, धर्म हारता है। और आज इस कहानी को सुनने के बाद अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर आप उस सभा में होते तो क्या करते? क्या चुप रहते या सच का साथ देते? अगर आपने यह कहानी अंत तक सुनी है और आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कम से कम 15 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे और गहरे रहस्य आप तक पहुंचते रहें तो बेल आइकन दबाकर भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, आपको सत्य का मार्ग दिखाया जाता है, सच बताया जाता है। तो हमसे जरूर जुड़े। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।